नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बहुत ही अजीब और गरीब तरीके की खबरें आ रही हैं, समझ में ही नहीं आ रहा हम बिलीव किस पे करें, ट्रस्ट किस पे करें। मैंने आप सभी के साथ प्रीवियस वीडियो में शेयर किया कि इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर दोबारा से लागू होने वाला है। 24 घंटे के अंदर अंदर इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सीज फायर लागू हो जाएगा। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स अभी रिसेंटली जो आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि सीज फायर नहीं है। हिजबुल्लाह रिजेक्ट्स लेटेस्ट सीज फायर एग्रीमेंट एज इजरायली स्ट्राइक्स किल 4 इन लेबनान। तो ये अपडेट ये कह रही है कि भैया हिजबुल्लाह ने इस सीज फायर को नकार दिया है, क्योंकि इजराइल की जो स्ट्राइक हुई है हिजबुल्लाह के ऊपर उसमें 4 लेबनान मारे गए हैं। तो ये रिपोर्ट अच्छी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, Hezbollah on Thursday rejected the latest ceasefire agreement reached between Israel and the Lebanese government, demanding a complete Israeli withdrawal. The announcement came as Israeli strike killed at least four people according to local authorities, and a UN peacekeeper was killed in the crossfire. तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। तो वैसे तो अगर आप इसके अलावा अगर अपडेट्स देखें तो वो अपडेट्स ये कह रही हैं कि जो इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर है वो हुआ है, और इजराइल जो है वो अपनी जो मिलिट्री है उसे विड्रॉ कर रहा है, यानी वहां से ले रहा है वापस। बट चीज़ें क्लियर हो ही नहीं पा रही हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इजराइल ट्रूप्स विड्रॉ फ्रॉम साउथ लेबनान टाउन, बट हिजबुल्लाह कह रहा है कि वो रिजेक्ट कर रहा है। तो बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है। लेकिन अगर आप अच्छी चीज देखने की कोशिश करोगे तो वो ये है कि चाहे कुछ भी हो, बट आपका जो कच्चा तेल है वो नेगेटिव ही है, कच्चा तेल वापस नहीं कूद रहा है। तो आई थिंक मार्केट सिर्फ ये सोच रहा है कि इवेंचुअली क्या होगा, एट द एंड क्या होगा। तो एट द एंड शायद मार्केट को ये उम्मीद है कि लेबनान और इजराइल के बीच में सीज फायर 24 घंटे के अंदर हो जाएगा, जब बात चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यूएस और ईरान के बीच में भी बातचीत आएगी, डील होने की चांसेस हैं। इसीलिए कच्चा तेल अभी भी नीचे ही ट्रेड कर रहा है। 3% नीचे कच्चा तेल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, $95 प्रति बैरल के बेहद नजदीक। आज का लो देखेंगे आप तो $94 के नीचे का लो लगाया है ऐसे तो कच्चे तेल ने, तो वहां से थोड़ा $1 के समथिंग ऊपर है। और अगर आप हाई से देखेंगे तो अच्छा खासा नीचे है। लेट्स सी एट द एंड किधर जाता है कच्चा तेल। तो ये एक बड़ी अपडेट थी। अब दूसरी बड़ी अपडेट है अमेरिका का बाजार। अगर आप अमेरिका के बाजार की बात करें तो डाउ 770 पॉइंट इस समय ऊपर खड़ा है, इनफैक्ट 760 पॉइंट, तूफानी तेजी है डाउ में। और नेस्डेक में गिरावट है करीब 0.61% की, और डाउ ऊपर है 1.5%। तो डाउ जोन्स में तो कमाल की तेजी देखने को मिल रही है, वहीं नेस्डेक इंडेक्स में गिरावट है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की वजह से हो रहा है ये सब। सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं। ब्रॉडकॉम के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आपका नेस्डेक इंडेक्स नीचे है। ब्रॉडकॉम का शेयर 14% टूट गया है, वहीं क्राउड स्ट्राइक का शेयर करीब 10% टूटता हुआ दिखा है। और भी स्टॉक्स हैं जो आपके लिए आज परेशानी का विषय बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन डाउ जोन्स में आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है आज के सेशन में, करीब 760 पॉइंट्स ऊपर है। डाउ में फ्रेश लाइफ हाई भी हिट हो गया है आज के सेशन में। तो भैया ये तो अलग ही लेवल की तेजी दिखा रहा है। न्यूज़ की बात करी जाए तो ऐसी कोई न्यूज़ दिख नहीं रही मुझे जो मैं आपके साथ शेयर करूं। बस हाँ, ये है कि वहाँ पे जो अर्निंग सीजन आ रहा है, कुछ स्टॉक्स के काफ़ी खराब नंबर्स आए हैं, जिसकी वजह से नेस्डेक इंडेक्स नीचे है। हालांकि नेस्डेक फ्यूचर्स आपको 1.5% नीचे दिख रही थी, लेकिन नेस्डेक इंडेक्स केवल 0.6% डाउन है, तो ज़्यादा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं कुछ और अपडेट्स के ऊपर बाजार की। सबसे पहले FII का डेटा कैश मार्केट का जो आया वो बताना चाहूंगा। 4,447 करोड़ का आज फिर FIIs ने बेच दिया, बड़ा बेचा है भाई। DIs की बाइंग की बात करूँ तो 4,360 करोड़ की बाइंग DIs ने करी है आज के सेशन में। तो सेलिंग थोड़ी बढ़ी है एज कम्पेयर टू बाइंग आज के सेशन में भी अगर आप देखें तो। आगे बात करी जाए दोस्तों कुछ और अपडेट्स के बारे में, तो स्टॉक स्पेसिफिक छोटी मोटी अपडेट जरूर आ रही है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में तो नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि है ही नहीं ऐसी कुछ जो डिस्कस करने योग्य हो। ICICI बैंक एक बड़ी बैंक है, बड़ा स्टॉक है, इसके बारे में मैं शेयर जरूर करना चाहूँगा। इन्हें एक वार्निंग लेटर मिला है सेबी से FPI फंड्स रिपेट्रिएशन के लिए बिफोर एंड ऑफ लॉक इन पीरियड। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है।
स्टॉक का कितना इम्पैक्ट दिखाएगा, ये सब चीज़ें मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में तो नहीं लेकिन अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगा। ओवरऑल जो सिचुएशन है वो सिचुएशन बिल्कुल सुस्त टाइप है और अपडेट केवल यही है, अगर यूएस ट्रम्प साहब कुछ बोलते हैं, इजराइल की तरफ से गवर्नमेंट कुछ बोलती है, यूएस ईरान या इजराइल लेबनान या यूएस ईरान या इंडिया यूएस ट्रेड डील, ये कुछ खबरें आती हैं वही हैं, बाकी बाजार बिल्कुल डल है, बिल्कुल बेकार। तो ये मेरी तरफ से छोटी सी अपडेटेड वीडियो थी जहां अमेरिका में डाउ कूद रहा है, नैस्डैक नीचे है और इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर अभी है या अभी नहीं है ये तो अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ कल से उम्मीद है कि सीज फायर लागू हो जाना चाहिए। कच्चा तेल अभी भी नीचे बना हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।